नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। अब तक हमने 13 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। साथियों, जीएस के अंतर्गत आज हम लोग भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का और इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न साथियों वो है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो वो कौन सी पत्रिका थी जिसका संपादन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो साथियों, उस पत्रिका का नाम है अल हिलाल। कौन सी पत्रिका है? अल हिलाल वह पत्रिका है जिसका संपादन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो नाम जरूर याद रखिएगा, अबुल कलाम से अल हिलाल। और जमींदार पत्रिका मौलाना जफर अली खां द्वारा संपादित किया गया था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए। तो दो समाचार पत्रों का नाम है मराठा और केसरी। तो केसरी से आप याद रख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। मराठा साथियों, मराठा और केसरी दोनों समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया। वहीं अगर मराठा की बात की जाए तो मराठा पत्र अंग्रेजी भाषा में था, केसरी जो था वो मराठी में प्रकाशित किया गया था। साथियों, एक स्लोगन है, बड़ा फेमस है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वह है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो स्लोगन, ये जो नारा है, ये भी बाल गंगाधर तिलक का ही। ध्यान दीजिएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया। जो हम लोग वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत भी है साथियों, तो यह किस पुस्तक से लिया गया। तो आनंद मठ पुस्तक है। वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से है। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है या चट्टोपाध्याय, आप सभी जानते होंगे। वंदे मातरम के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये जो गीत है इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, इसी से लिया गया है वंदे मातरम आनंद मठ। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है। तो आर्य समाज से। किससे साथियों? आर्य समाज। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पुस्तक को लिखा है साथियों, और इसका संबंध जो है हमारे आर्य समाज से इसका संबंध है। हमारा अगला प्रश्न कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है इनमें से वो है इंडिया डिवाइडेड। कौन सी है साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के बारे में पूछा जाता है तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा रचित है। जब इंडिया विंस फ्रीडम की बात की जाएगी आप लोग बताएंगे अबुल कलाम आज़ाद। फ्रीडम साथियों आज़ादी संबंधित है, इनके नाम के भी लास्ट में आज़ाद है, इससे आप याद रख सकते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम यानी आज़ादी, तो अबुल कलाम आज़ाद। वही इंडिया डिवाइडेड तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा साथियों जो अगला प्रश्न है वो है कि 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। तो ज्योतिराव फूले ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, इन्होंने सत्य शोधक समाज स्थापित किया था। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इसको कहा किसने था। ये जो कथन है ये किसका है साथियों? B.A. स्मिथ का। किसका है? B.A. स्मिथ का। अगला प्रश्न की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी। अभी हमने चर्चा किया इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगर इंडिया विंस फ्रीडम की बात की जाए, हमने आपको बताया फ्रीडम आज़ादी से संबंधित है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस प्रश्न का सही जवाब होगा। लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था। तो साथियों शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए। तो मजहरुल हक ने। किसने साथियों? मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था।
आगे की नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन? साथियों, नील दर्पण एक पुस्तक है जिसमें क्या है कि नील खेतिहारों की दुर्दशा है। नील खेतिहार क्या समझते हैं आप? जो जिनसे ऐसे किसान जिनसे जबरन नील की खेती कराई जाती थी, इनकी दुर्दशा बड़ी ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी साथियों। तो इनका जो चित्रण हमें मिलता है, इनके दुर्दशा के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो नील दर्पण में मिलती है। तो जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, दर्पण यानी आईना, तो नील का दर्पण यानी उसको उसकी सत्यता को दिखाने वाला। रचयिता कौन है? तो दीन बंधु मित्र है। तो नील खेतिहारों की दुर्दशा के लिए इनका एक मित्र है दीन बंधु, इनका बंधु भी कह सकते हैं। तो एक याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, कोरिलेट करके याद रखिए कैसे भी, बस आपको याद होना चाहिए। तो नील दर्पण, दीन बंधु मित्र। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया? तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने। किसने शुरू किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया। अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। कौन है साथियों? लाला लाजपत राय ये अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं और एक गर्मपंथी नेता थे। लाला लाजपत राय कैसे नेता थे? गर्मपंथी नेता थे। तो अनहैप्पी थे इंडिया पुस्तक के रचनाकार भी यही थे। हमारा जो एक और प्रश्न पूछा जाता है लाला लाजपत राय से कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, उसका बड़ा विरोध हुआ भारत। सभी जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे विरोध क्यों होता है। कारण है कि साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, कोई भी इंडियन यानी भारतीय नहीं था। इसीलिए इसका व्यापक रूप से विरोध होता है और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे भी लगाए जाते हैं। तो इसी धरना प्रदर्शन में विरोध करते हुए लाठी चार्ज होता है और एक लाठी जो है इनके सर पर आके लग जाती है। सर पर लगने के कारण ये घायल हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, ये इनसे संबंधित कुछ तथ्य था जिन पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, वे हमें बताना है। तो इसमें सुमेलित नहीं है S.A. डांगे नवयुग जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी। क्यों नहीं सुमेलित है? क्योंकि साथियों जो नवयुग है इसके संस्थापक मुजफ्फर अहमद थे। बाकी का बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल का प्रश्न है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। किसने? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। आगे की मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? एक बार इसके पहले भी हमने इस प्रश्न को देखा है, फिर से देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने। साथियों, जहां भी मराठा आए या केसरी आए तो केसरी लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक की उपाधि है, तो इन्होंने ही प्रारंभ किया था। आगे की भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपकी परीक्षा के लिए ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट। तो बंगाल गजट ये जो है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। नेक्स्ट है कि मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबद्ध था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इससे संबद्ध थे। राजा राम मोहन राय ये संपादक थे किसके? संवाद कौमुदी के। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को याद होना चाहिए संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी। लेखक कौन या संपादक कौन? राजा राम मोहन राय। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? हमने आपको एक शानदार ट्रिक बताया इसके लिए। फ्रीडम यानी आज़ादी, तो जहां पे फ्रीडम आए आज़ाद वाला आपको ऑप्शन लगा देना है। तो चंद्रशेखर आजाद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम यानी कि आज़ादी तो आज़ाद। एक याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिससे कि आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा, जल्दी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है कि बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, इसे किसने प्रारंभ किया? तो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको प्रारंभ किया था। बनर्जी बंगाली होते ही हैं। सुरेंद्र नाथ आपको नाम याद कर लेना है। दो पत्रिकाओं, एक है नवजीवन, एक है यंग इंडिया। इसका संपादन किसने किया? यंग इंडिया जहां पर भी नाम आए यंग, तो महात्मा गांधी आप लोग सीधा सीधा टिक करिएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 1 नंबर आपका
फिक्स हो जाएगा, आपको मिलना ही मिलना है। तो ध्यान दीजिएगा, यंग इंडिया नवजीवन, तो गांधी जी इसके संपादक थे। तो साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि। 1913 में उनकी एक रचना है गीतांजलि, इसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे, और न सिर्फ भारतीय बल्कि पहले एशियाई भी ये ही थे। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो भाषा के बारे में पूछा गया है। तो साथियों, बांग्ला भाषा में। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र है वो प्रकाशित होता था। और संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कौन थे साथियों? राजा राम मोहन राय। हमारा अगला प्रश्न है कि आनंद मठ का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान दीजिएगा, आनंद मठ बांग्ला भाषा में है, इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और इन्होंने ही वंदे मातरम गीत की रचना की है, जो कि इसी उपन्यास से लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो प्रश्न है उन्हें हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।